नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत। आज हम जो बात करेंगे टेक्निकल की, जो आप लोगों के लिए क्लास लेके आ रहा हूँ जो बेहद इम्पोर्टेंट है। कौन सी क्लास है ये, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टेक्निकल की कौन सा सिलेबस है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या है ये सिलेबस। सबसे पहले मैं बात करूँगा हमारी जो JBNL UPRUBNL के और बिहार BBNL के बारे में। आज हम जो इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए आते हैं उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आज इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, पहला लेसन परमाणु। क्या है ये परमाणु, इसके बारे में मैं आज आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, जो हर स्टूडेंट को देखना जरूरी है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। कोई से भी एग्जाम ले लो आप, पटवारी ले लो आप लोग, रेलवे ले लो आप लोग, टेक्निकल की, हर एग्जाम में इसमें से आना कंपलसरी है। इसके अलावा आप लोगों को स्टेट लेवल की क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ये परमाणु है क्या चीज़ और ये परमाणु कैसे आया। सबसे पहले मैं बात करता हूँ परमाणु साहब। हमारा तो 1800 ईस्वी में सबसे पहले ये 1800 ईस्वी में आया था। कब आया था साहब? 1800 ये हमारा ईस्वी में आया था। और कौन लाया था इसको, इसकी भी बात करूंगा मैं। ये हमारा जो खोज करता है यानी जॉन डाल्टन। कौन है दोस्तों? जॉन डाल्टन। यानी परमाणु जो हमारा सबसे पहले जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक लाया था। यानी आपसे पूछ ली जाए परमाणु का सर्वप्रथम प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने। और कब किया था? 1800 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों? 1800 ईस्वी में। दूसरी यदि मैं बात करूं, यह आता है इसका आकार यानी इसका साइज। ठीक है, यदि इसकी मैं साइज की बात करूं, इसका जो साइज होता है वो 10⁻⁻10 मीटर कह सकता हूं। यानी 10⁻10 मीटर को या तो मैं एक एंगस्ट्रॉम भी कह सकता हूं। ठीक है, यानी आपसे पूछा जाए साहब कि आकार, परमाणु का आकार किसके बराबर होता है? एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। या मैं आपसे कह दूं 10⁻⁸ यानी हमारी ये मीटर में, तो हमारी ये सेंटीमीटर में होगा। या आपसे मैं कह दूं 10⁻⁷ mm। यानी आपको पूछ ली जाए साइज, तो आपको चारों में से आपका कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है जो हर एग्जाम में आपसे पूछता है। ये कंपलसरी है। ठीक है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, या तो आप लोग इस पर स्टार लगा लीजिए, जो हर एग्जाम में आपको नोट्स लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन आना कंपलसरी है। तो कितना होगा दोस्तों? 10⁻⁻10 मीटर या एक एंगस्ट्रोम, या 10⁻⁸ सेंटीमीटर, या 10⁻⁷ mm। ये आपको हो गया आकार। इस पर आप स्टार लगा लीजिए, ये हर एग्जाम में आता है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं इसके मौलिक कण। इसके मौलिक कण हमारे 3 होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? जो आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, जो बिल्कुल आपको सभी को रटे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन, दूसरी में बात करूं प्रोटॉन, और तीसरा होता है हमारा न्यूट्रॉन। ये हमारे 3 मौलिक कण होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये हमारे 3 मौलिक कण हैं। ठीक है, इसके बाद में ये परमाणु होता क्या है? ये सबसे छोटा कण होता है। अब देखो दोस्तों, ये कौन सा कण है? एक सबसे छोटा कण होता है। और देखो दिल्ली मेट्रो में कैसे पूछा था, इसको लिख दिया साहब हमारा सूक्ष्म कण कौन सा होगा। ये 2016 की दिल्ली की मेट्रो की जो एग्जाम में आया था, ये क्वेश्चन देखो सबसे पहला पॉइंट का पहला टॉपिक ही पूछ लिया। यानी 2016 में ये DMRC में आया था। आप लोग देख लीजिए पुराना पेपर उठा के, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि परमाणु का सबसे सूक्ष्म कण कौन सा होता है हमारा। ये होता है सब हमारा परमाणु। कौन सा होगा? परमाणु। यदि मैं
अगला टॉपिक की बात करूं, अगला मैं पॉइंट की बात करूं जो परमाणु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा दोस्तों बताइए। आप लोगों से पूछूंगा मैं, जो हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कौन सा टॉपिक है जो परमाणु के बारे में, यानी हमारे इसके अंदर से परमाणु के इसके जो होते हैं, यानी हमारे जो मौलिक कण है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसका जो होता है उसके वैज्ञानिक के नाम, यानी हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वैज्ञानिक के नाम जो बेहद इंपॉर्टेंट है। और हर एग्जाम में आपको ये मिलेगा, हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन में ये आता है कि ये कैसे होता है प्रोटॉन के इनके वैज्ञानिक का नाम। यदि मैं बात करूं तो सबसे शॉर्ट ट्रिक में बात करूंगा, कुछ नहीं याद नहीं रखना, सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं। ईंट पर नाच, क्या याद रखना दोस्तों, ईंट पर नाच। आपको ज्यादा लेके नहीं जाऊंगा, सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना है। जब भी आपसे पूछ लिया जाए साहब हमारे जो परमाणु होता है उसके मौलिक कण कौन कौन से होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यदि हमारे इसके जो खोज करता है यदि मेरे को याद रखना है तो मैं क्या ट्रिक याद रखूंगा, ईंट पर नाच। तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के खोज करता है हमारे जे थॉमसन। अब देखो इलेक्ट्रॉन के जो खोज करता कौन है, हमारे जे थॉमसन। इसने कब करी थी खोज, 1897 ईस्वी में। आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए कि हमारा खोजकर्ता कौन है, ईंट यानी इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन, और कब करी थी 1897 में। दूसरा पॉइंट की यदि मैं बात करूं, ये हमारा पे का मतलब होता है प्रोटॉन, पे का मतलब क्या होगा दोस्तों, प्रोटॉन। और प्रोटॉन जो होता है हमारा, इसके खोजकर्ता कौन है, रे का मतलब होता है रदरफोर्ड। सभी को पता है ये रदरफोर्ड जो हमारा करी थी, ये करी थी 1911 में। लेकिन ये किसी को पता नहीं होगा कि जो परमाणु का वास्तविक खोज करता है वो कौन है। यदि मैं परमाणु के वास्तविक खोजकर्ता की मैं बात करूं तो हमारा वो है गोल्डस्टीन, और कब करी थी 1886 में। ये बेहद इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, यानी आपसे पूछे जाए इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन, कब करी थी 1897 में। दूसरा मैं बात करूंगा प्रोटॉन के कौन है, रे का मतलब होता है रदरफोर्ड, कब करी थी 1911। लेकिन इसमें से क्वेश्चन आता है कि हमारे परमाणु के वास्तविक खोजकर्ता कौन है, वो हमारे गोल्डस्टीन जो 1886 में। अगला मैं पॉइंट की बात करूं, ये हमारा न्यूट्रॉन ने करी थी। हमारा जो न्यूट्रॉन के खोज करता है वो हमारा गोल्ड मेडलिस्ट है। ये क्वेश्चन आया था पटवारी में कि हमारे न्यूट्रॉन के वे खोज करता कौन है जिसको गोल्ड मेडल मिला हुआ है, वो हमारा है, आपको सभी को याद है, चेक का मतलब होता है जेम्स चैडविक। और कब करी थी साहब 1932 में। आपको हमेशा याद रखना है हमारे 3 जो परमाणु के मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की यदि मैं बात करूं तो हमारे इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन, कब करी थी 1897 में। दूसरा हमारा प्रोटॉन के रदरफोर्ड, कब करी थी 1911 में। लेकिन इसमें ऑप्शन मैंने आपको बताया था हमारा वास्तविक खोजकर्ता कौन है, गोल्डस्टीन, कब करी थी 1886 में। तीसरा मैं बात करूं न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, जेम्स चैडविक, जिससे गोल्ड मेडलिस्ट है, जो 1932 में इसको अवार्ड मिला था और इसी टाइम उसने खोज कर दी थी। ये हमारे 3 मौलिक कण हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये हम इसके बारे में बिल्कुल एक एक करके जानेंगे। इनमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या है इनके बारे में, क्या है मौलिक कण, इसके बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन जो होता है, क्या होता है ये, सबसे पहले मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन एक क्या है, परमाणु का एक छोटा कण होता है। क्या होता है दोस्तों, एक परमाणु का छोटा कण होता है। अब ये छोटा कण कैसे होता है साहब, यदि माना जाए आप लोग दौड़ लगा रहे हो तो सबसे पहले दूरी तय कौन करेगा, जो सबसे हल्का व्यक्ति होगा। यदि आपसे कहा जाए भाई कोई 70 किलो का व्यक्ति है, उससे को आप 50 किलोमीटर दौड़ लगा के वो दौड़ पाएगा, नहीं दौड़ पाएगा। इसी तरह मैं बात करूंगा यानी हमारा इलेक्ट्रॉन के बारे में, यानी हम ई माइनस से इससे व्यक्त करते हैं। किससे करते हैं दोस्तों, ई माइनस। यानी आपको मैंने बताया था इसके खोजकर्ता कौन है हमारे,
यानी बताया था ईंट पर नाच जे थॉमसन। कब करी थी? 1897 में। दूसरा मैं बात करूं, ये इलेक्ट्रॉन क्या है? एक सबसे हल्का कण होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे हल्का कण कौन सा होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी आवेश की यदि मैं बात करूं, इसकी आवेश की मैं बात करूं, यह हमारा हमेशा ऋणात्मक होता है। ये आपको याद रखना है, कई बार पूछता है आवेश। और आवेश की यदि मैं बात करूं तो हमारा कौन सा होगा? ये नेगेटिव, यानी मैं बात करूं ऋणात्मक। अब ये ऋणात्मक क्या होता है साहब? हमारे ई को क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों? माइनस लगाते हैं। और इसका मान कितना होता है? इसका मान होगा, ये होगा हमारा 1.6 जो 10 की घात माइनस 19 कूलम। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि हमारा जो मेन इलेक्ट्रॉन का मान, आवेश का मान कितना होता है? 1.602 10 की घात माइनस 19 कूलम। यदि कूलम क्या है? ये हमारा कूलम आवेश का मात्रक है। आपको याद रखना है कि आवेश का मात्रक कई बार ये क्वेश्चन में आया हुआ है। जब जो एग्जाम लगी थी 2020 की DMRC की, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया था कि हमारा आवेश का मात्रक क्या होता है? ये होता है हमारा कूलम। क्या होता है? कूलम। इसके बाद मैं इसके बात करूंगा ये भार, ये क्या होता है? वेट। अब एक चीज आप लोग में सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखा था साहब कि हमारा जो वेट हल्का होता है, हल्का कण यानी हल्का कण, और इसका कितना होगा? यदि मैं बात करूं 9.10 10 की घात माइनस 31 kg। कितना होता है दोस्तों? 9.10 10 की घात माइनस 31 kg। ये मैं आपसे कह सकता हूं 9.10 की घात माइनस 28 ग्राम। कितना होगा दोस्तों? ग्राम। आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पर तो 34 आना चाहिए, यह 28 ही क्यों आया है? यदि मैं बात करूं कि 28 और 34 क्यों है? कि जब हमारी संख्या, आपको एक पॉइंट याद रखना है कि हमारा 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं। ग्राम की मैं बात करूं तो हमारा 1000 ग्राम होता है। कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। यदि हमारा यहाँ पर यह संख्या 10 की घात माइनस 31 और ये संख्या हमारी 10 की घात माइनस 28, ये इसमें क्यों परिवर्तन हुई है इसके बारे में मैं बात करूंगा कि हमारे 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000। 10 की घात 31 जो होता है, यदि ये संख्या प्लस में होती तब ये जाके 34 होता, लेकिन ये जो संख्या है हमारी ये किस में है? माइनस में, इसलिए 28 हुआ है। क्या हुआ दोस्तों? 28 हुआ है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कितना होता है हमारा भार? 9.10 10 की घात माइनस 31 kg, 9.10 10 की घात माइनस 28 ग्राम होता है। दूसरा मैं बात करूंगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है ये क्या होता है? ये हमारे कक्षाओं में गति करते हैं। ये कौन कौन सी गति करते हैं? ये 2 तरह की गति करते हैं हमारे। क्या करते हैं? एक तो हमारे कक्षीय गति करते हैं, ये एक करते हैं चक्रीय गति। क्या करते हैं दोस्तों? कक्षीय गति और चक्रीय गति 2 प्रकार की करते हैं हमारे। कौन कौन से दोस्तों? हमेशा याद आपसे पूछ ली जाए साहब हमारे इलेक्ट्रॉन कौन सी गति नहीं कर सकता, तो आपको याद रखना है स्थिर गति नहीं कर सकता। ठीक है, आपको याद हो गया होगा इलेक्ट्रॉन, इसके खोजकर्ता आपको मैंने बता ही दिया। इसकी सारे पॉइंट में आपको लिखा, जो आप लोग जो मैं लिखा रहा हूँ इसकी PDF बना लीजिए आप लोग, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला मैं बात करूंगा प्रोटॉन के बारे में। क्या है ये प्रोटॉन? ये भी हमारा एक कण है। क्या है दोस्तों? कण है। ये कौन सा कण है साहब? हमारा परमाणु का कण है। किसका कण है? ये परमाणु का कण है। अब ये परमाणु का कण कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस करूंगा। यदि मैं परमाणु की बात करूं, किसकी बात करूं दोस्तों? परमाणु की। परमाणु की बात करी, इसके बाद हम बात करेंगे प्रोटॉन। ये हमारे, इसके मैंने आपको बताया था, एक तो होता है वास्तविक खोजकर्ता, दूसरा दोस्तों मैं बात करूंगा अपना जो खोज करता है वो है हमारा रदरफोर्ड।
ठीक है। यदि मैं इसका जो आवेश होता है धनात्मक जो प्लस के बराबर होता है। दूसरा मैं बात करूं, अब ये धनात्मक होता क्या है, ये हमारा जो P होता है इसमें हमेशा प्लस होगा। कौन सा होगा दोस्तों, प्लस होगा। यदि हमेशा आपसे पूछ ली जाए कि हमारा जो प्रोटॉन होता है उस पर आवेश कौन सा होता है और कैसा होता है, वो हमारा हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है, कौन सा होगा, धनात्मक। इसका मान कितना होता है, यदि मैं प्लस की बात करूं 1.602 10 की घात माइनस 19 कूलम होगा। कौन सा होगा, 10 की घात माइनस कूलम होगा। ठीक है, यह बेहद इंपॉर्टेंट है। आपसे आवेश पूछ ली जाए धनात्मक होगा तो कितना होगा, 1.6 10 की घात माइनस 19 कूलम होगा। तो इसके बाद में बात करूंगा इसका भार। इसके भार की मैं बात करूं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भार कितना होता है, प्रोटॉन का भार कितना, इलेक्ट्रॉन का था 9.10 10 की घात माइनस 31 kg, लेकिन हमारा जो प्रोटॉन का होगा वो 1.675 10 की घात माइनस 27 kg, यानी हम बात करें 1.675 10 की घात माइनस 27 kg। अब देखो साहब हमें इसको ग्राम में बदलना है, तो आपको मैंने एक चीज बताई थी अभी कि हमारा जो 1 किलो होता है उसमें कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। यदि मैं इसको ग्रामों में बदलूंगा तो हमारी स्टेसिस की चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 1.5 10 की घात माइनस 24 ग्राम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करूंगा ये हमारे कहाँ पर उपस्थित होते हैं, कैसे काम करते हैं। ये होते हैं नाभिक के भीतर। ये क्वेश्चन आ जाता कई बार, नाभिक के भीतर कौन कौन उपस्थित होता है। इनमें से एक हमारा प्रोटॉन भी नाभिक के भीतर उपस्थित होता है, जो आवेश कौन सा लेके चलता है, धनात्मक लेके चलता है। ठीक है, आप लोग या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आप लोगों को समझ सके। अगला मैं बात करूंगा, एक और क्वेश्चन आ जाता साहब इसमें निकल के कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है ये प्रोटॉन के क्या संबंध होता है, दोनों के बीच इसके क्या रिलेशन होता है, क्या कनेक्टिविटी होती है। कनेक्टिविटी की मैं बात करूं, हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका जो होता है 9.10 10 की घात माइनस 31 kg। प्रोटॉन की मैं बात करूं ये होता है 1.675 10 की घात माइनस 27 kg। अब देखो आप लोग इसमें क्या संबंध है, यदि दोनों का मैं संबंध की बात करूं, यदि मैं दोनों के संबंध की बात करूं तो हमारा हो जाएगा 1843 गुणा का संबंध होता है। एक्चुअल में कितना होगा दोस्तों, 1843 गुणा। यदि मैं दूसरे एक्चुअल में बात करूं तो हमारा जाएगा 1840, और कई बार आपको दिखने लग जाएगा दोस्तों 1845, ये आपके ऑप्शन में आ सकता है। हर एग्जाम में जब भी ऑप्शन में आता है तो दो ही क्वेश्चन पूछता है, या तो 1845 या आपसे पूछता है 1840। आपको बिल्कुल जुड़े रहना है, और आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है और कितने गुणे का अंतर होता है। एक्चुअल में कितना होगा दोस्तों, 1843, और कितना होगा 1840। या आपसे मैं कह सकता हूँ साहब 1840 जो होता है किससे कम होता है, 1845 से कम भी आपको ऑप्शन आ सकता है। दूसरा मैं इस 1840 को, ये भी दूसरा पॉइंट कह सकता हूँ मैं, 1837 से अधिक होता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। आप लोग या तो ऐसे याद रख लीजिए, टर्तियाँ लीजिए, इसके आसपास के जो भी आंकड़ा जाए वो आप लोग ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद मैं बात करूंगा जो इम्पोर्टेंट हैं, यानी जो आप लोगों के लिए एक लास्ट जो मौलिक कण है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आपको लिए मैं लेके आ रहा हूं। यानी हमारा जो लास्ट मौलिक कण है वो है न्यूट्रॉन। क्या है न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन एक हमारा सबसे, यदि बात करें तो हमारा सबसे भारी कण होता है। क्या होता है? सबसे भारी कण। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है हमारा पहला पॉइंट। इसके खोजकर्ता के बारे में जान लेते हैं, जो मैंने आपको बता ही चुका पहले। इसके जो हमारा खोजकर्ता है वो है हमारा जेम्स चैडविक, जिससे क्या मिला हुआ साहब, गोल्ड मेडलिस्ट है ये, जो अवार्ड मिला है इसको। वो कब करी थी इन्होंने? 1932 में इन्होंने इसकी खोज कर दी थी।
इसके बाद इसके मैं बात करूंगा, ये जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, क्या है न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन एक कण है। क्या है? सबसे भारी कण। क्या है दोस्तों? ये सबसे भारी कण है। अभी देखो भारी कण, कितना भारी कण है इसके बारे में बिल्कुल जानेंगे हम, कितना वजन होता है इसका वेट भी ज्ञात करेंगे। इसके बाद इसका आवेश की बात करते हैं हम। आवेश जो होता है, यानी इस पर कौन सा आवेश होता है? इस पर जो आवेश होता है शून्य होता है, न तो इसको किसी को लेना है न इसी को किसी को देना है, यानी ये होता है शून्य। इसको मैं बोलता हूँ आवेश रहित। अगला मैं बोलता हूं न्यूट्रल। अगला मैं बात करूंगा दोस्तों, ये इसका जो भार होता है वो कितना होता है, यानी ये सबसे भारी होगा तो इसका भार कितना होगा? ये हमारा जो भार होगा 1.673 10 की घात माइनस 27 kg, या आपसे कह सकता हूँ 1.673 10 की घात माइनस 24 ग्राम होता है। ये आपको याद रखना है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला मैं जो आप लोगों के लिए ये दोनों का कनेक्टिविटी लेके आऊँगा मैं, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी क्या संबंध है इसके बारे में मैं बात करूंगा, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। 9.10 10 की घात माइनस 31 kg इसका भार होता है, और इसका जो भार होगा 1.673 10 की घात माइनस 27 kg इसका भार होता है। ठीक है, और अब इन दोनों के बीच के यदि मैं वही संबंध निकालूं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर भार होता है। कुछ 1-2 ग्राम का डिफरेंट होता है, ज़्यादा नहीं होता दोस्तों, सिर्फ 1-2 ग्राम का डिफरेंट होता है, जो हमारे लिए मायने नहीं रखता। यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का यदि भार होता है भाई 1843 गुणा के भिन्न होता है। कितना होता है? जो आपको मैं सारी स्ट्रेची आपको बता चुका, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपके लिए मौलिक कण लेके आया हूँ। अगला जो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ये जो होता है परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं, तत्व किससे मिलकर बने होते हैं, यौगिक किससे मिलकर बने होते हैं, अणु किससे मिलकर बने होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, सम परमाणु संलग्न, परमाणु विखंडन, जो आपको लिए लेके आऊँगा कल मैं। और जो भी आप हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें आप लोग बिल्कुल ज़रूर जुड़े दोस्तों। और हमारा जो चैनल है आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।